ये साल होता है सन 1959, जहाँ पर कहानी की शुरुआत एक ट्रेन से होता है, जिस ट्रेन के अंदर हेलबॉय, बॉबी जो सॉन्ग और उसके साथ एक दूसरा आदमी भी उस ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। वो तीनों मिलकर एक कुरियर को ले जा रहे होते हैं, जिसके अंदर काफी बड़ा एक स्पाइडर होता है, जहाँ पर उन्हें उस ट्रेन की मदद से 600 मील दूर जाना होता है। उस ट्रेन के अंदर जो लड़की होती है, जिसका नाम जोए होती है, वो एक पैरासाइकोलॉजी और उसके साथ एक स्पेशल एजेंट भी होती है। वो जो तीसरा आदमी होता है, उसे वैसा ही भेजा गया होता है उन्हें हेल्प करने के लिए, जो कि ट्रेन में काफी बकबक करता है। कुछ समय के बाद उस डब्बे से काफी आवाज आने लगता है, जहाँ पर वो स्पाइडर बाहर आकर सभी पर अटैक करने लगता है और फिर हेलबॉय उससे लड़ने लगता है। और लड़ाई के दौरान वो बॉगी पटरी पर से उतरकर नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वो बॉगी पटरी पर से उतरकर नीचे जंगल में चला जाता है और ट्रेन का बाकी पूरा हिस्सा वो सही सलामत वहाँ से चला जाता है। नीचे गिरने के बावजूद हेलबॉय उस लड़की को बचा लेता है, पर वो तीसरा आदमी वो वहाँ से गायब हो जाता है। अचानक वो मकड़ी हेलबॉय के पीछे आकर उस पर हमला करने लगता है, जहाँ पर हेलबॉय उससे लड़ने लगता है और लड़ाई के दौरान हेलबॉय उसे घायल कर देता है और वो मकड़ी अचानक सा छोटे होने लगता है, जैसे कि वो मकड़ी पर पहले से एक्सपेरिमेंट किया गया हो। वो मकड़ी एक खास किस्म की मकड़ी होती है, जो कि लैब से एक्सपेरिमेंट करके उतना बड़ा बनाया गया होता है, और वो मकड़ी इतनी छोटी हो जाती है जिसके बाद थोड़ी देर में वो एक टनल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर ये दोनों सोचते रह जाते हैं इस जंगल के बीचों बीच टनल आया कहाँ से। उन्हें किसी भी हाल में इस मकड़ी को डेस्टिनेशन पर पहुंचाना होता है, जिसके चलते वो इस मकड़ी को खोजने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर दोनों आगे बढ़ते हुए एक घर के पास में जाते हैं। घर के पास में एक औरत होती है, जिससे ये दोनों मदद मांगते हैं और फिर दोनों ठहरने के लिए एक घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते ही एक आदमी पहले से जमीन पर लेटा होता है, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है यह आदमी बेहोश है, क्योंकि इस पर पहले से एक चुड़ैल का साया था। आगे हम टॉम फेरल को देखते हैं, जो कि इस गांव में आया होता है। हालांकि वो इसी गांव का होता है, पर कुछ समय के लिए बाहर गया होता है। टॉम कहता है कि मैंने इसे दरवाजे पर देखा, तो फिर मैंने इसे अंदर ले आया और उसके हाथों में एक बॉल था, जिसे हम विच बॉल कहते हैं। उस बॉल को हेलबॉय देखने के बाद फिर से वो बॉल को टॉम के हाथों सौंप देता है। फिर तीनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते ही टॉम बाकी लोगों से अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है उसकी माँ गुजर चुकी है और उसके पिता के बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। पर हेलबॉय कहता है कि हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, जहाँ पर जोए कहती है हम यहाँ से वापस जाए तो वो मकड़ी सभी को काटने लगेगा, जिसके चलते यहाँ पर सभी को दिक्कत होने लगेगा। जहाँ पर तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं, जो कि देखने में चुड़ैल जैसी दिखती है, पर उसके पास वही विच बॉल होती है, जो कि वही बूढ़ी औरत बना रही होती है। काफी सारे गंदे चीज मिलाकर वो उस बॉल को तैयार कर रही होती है और उस समय वो एक कौवा से बातें कर रही होती है। तीनों आगे बढ़ते हुए एक घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कोरा रहा करती है। घर देखने में काफी हॉन्टेड की तरह दिखाई पड़ता है और आगे हम कोरा को देखते हैं, जिसका स्थिति काफी खराब होता है, जो कि उस चुड़ैल से पोजेस होती है। आगे हम टॉम को हेलबॉय और जोए के साथ बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर टॉम कहता है कि आज से 15 साल पहले जब मैं इस गांव में था तो यहाँ पर कुछ बुरा हुआ था। जब मैं एक नदी के पास गया था तो उस समय एक लड़की जिसका नाम एफी थी, वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी और उसी के पास से मैंने एक बोन को चुराया था, जो कि मेरा एक लकी बोन है। और उस समय मैंने एक क्रिकेट मैन को देखा था, जो कि सभी का लीडर था। और टॉम ये भी कहता है कि वो लकी बोन आज भी मेरे पास है और उसी की बदौलत मैं हर बार बचा हूँ। यहाँ पर ये सभी बातें कर रहे होते हैं, पर अचानक कोरा के कमरे से आवाजें आने लगता है, जहाँ पर सभी उसे देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसका स्थिति काफी खराब होता है। जहाँ पर कोरा कहती है मेरे साथ जो हो रहा है तुम उसे नहीं बदल सकते, जहाँ पर टॉम कहता है जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। पर उसी समय दरवाजे खिड़की सभी अपने आप खुलने लगते हैं, जहाँ पर कोरा कहती है वो आ गई, यानी कि एफी आ चुकी है, जो कि एक चुड़ैल होती है। जहाँ पर सभी एफी को देखने के लिए बाहर जाते हैं और आगे हम एफी को घोड़े पर आते हुए देखते हैं। आगे हम एफी को देखते हैं, जो कि आने के बाद हेलबॉय से बातें करती है। एफी जो कि एक चुड़ैल होती है और उसे क्रिकेट मैन से काफी शक्तियां मिली होती है। इसी की बदौलत वो कोरा को और वो दूसरे आदमी को दोनों को तंग कर रही होती है। यहाँ पर एफी टॉम से वो लकी बोन मांगने के लिए आई होती है, पर टॉम उसे मना कर देता है। एफी यानी कि चुड़ैल जिस घोड़ा पर आई होती है उसे इंजर्ड कर देती है और फिर उड़कर वहाँ से चली जाती है। घोड़ा जो कि इंजर्ड हुआ होता है, असल में वो घोड़ा नहीं, वो टॉम के पिता होते हैं, जो कि आखिरी बार टॉम को देखकर गुजर जाते हैं। पर उसी समय एक कीड़ा आकर कोरा को काट लेता है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह हम सभी को जंगल में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर टॉम अपने पिता को कंधों पर ले जा रहा होता है। उसके पीछे हेलबॉय और उसके पीछे जोई और कोरा आ रही होती है। इस समय कोरा अच्छी कंडीशन में होती है, जिसके चलते वो चल पा रही होती है। सभी एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर टॉम
टॉम कहता है अभी जहाँ पर हम चल रहे हैं वो सांपों का इलाका है, तो थोड़ा हम सभी को ध्यान से चलना पड़ेगा। और सभी आगे बढ़ते हुए जाते हैं, पर अचानक कोरा को कोई चीज जकड़ लेता है और वो जकड़ने वाली चीज कोई और नहीं बहुत बड़ा सांप होता है। और वो सांप देखने में बिल्कुल नहीं लगता कि वो कोई साधारण सांप है, जैसे कि वो सांप किसी के बस में हो। जहाँ पर वो सांप कोरा को डस लेता है और ये सब नजारा हेलबॉय देख रहा होता है। फिर वो उसे बचाने के लिए जाता है, जहाँ पर वो सांप हेलबॉय को भी डस लेता है। पर फाइनली हेलबॉय उस सांप को पूरी तरह खत्म कर देता है। जहाँ पर हेलबॉय को सांप ने डस लिया होता है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है। जब हेलबॉय का आँख खुलता है तो उसे लगता है कि मैं मर चुका हूँ। जहाँ पर वो सामने एक लड़की को जाते हुए देखता है और उसके पीछे पीछे जाता है। जहाँ पर वो जाता है उसके सामने एक बहुत बड़ा कौवा होता है, जहाँ पर वो उससे बातें करता है। वो कौवा कहता है तुम्हारी माँ ऐसे ही मरी थी क्या? जहाँ पर हेलबॉय कहता है मैंने आज तक अपनी माँ को देखा ही नहीं है, तो मुझे उसका चेहरा कैसे मालूम होगा। और हेलबॉय वो बड़े से कौवा से बिल्कुल नहीं डरता और वो जो पीछे लड़की खड़ी होती है असल में वो क्रिकेट मैन होता है। और कुछ समय के बाद हेलबॉय वापस होश में आ जाता है। आगे हम टॉम को देखते हैं जो कि लकी बोन का इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर वो कोरा के पास जाता है उसे देखने के लिए, पर उसे वो मर चुका हुआ दिखाई पड़ता है। और कुछ समय के बाद कोरा वहाँ से पूरी तरह गायब हो जाती है, जैसे कि उस जगह पर पहले से कोरा आई ना हो। फिर सभी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी आगे बढ़ते हुए एक चर्च के अंदर जाते हैं, जहाँ पर पहले से एक पादरी होता है जिसका नाम रिवर एंड होता है। जहाँ पर वो पहले से अंधा होता है और वो समझ जाता है कि इस जगह पर टॉम फेरल आया है। जहाँ पर टॉम कहता है उन सभी ने मेरे पिता को मार डाला। आगे हम कुछ चुड़ैल को देखते हैं जो कि चर्च के बाहर खड़े होते हैं। पिता के गुजरने के बाद टॉम काफी तकलीफ में होता है। आगे हम हेलबॉय को देखते हैं जो कि बंदूक और उसकी गोलियां तैयार कर रहा होता है लड़ने के लिए। आगे हम टॉम के पिता को देखते हैं जो कि मर चुका होता है, पर अचानक उसका हाथ थोड़ा सा हिलने लगता है। जहाँ पर टॉम उसके धड़कनों को सुनने के लिए जाता है, जहाँ पर चुड़ैल का साया टॉम को दिखाई पड़ता है। उसके बाद टॉम उस चुड़ैल से मिलने के लिए बाहर जाता है। उस चर्च के बाहर काफी सारे चुड़ैल होते हैं जो कि हंस रहे होते हैं। फिर आगे हम क्रिकेट मैन को देखते हैं जो कि टॉम के पास आता है और उसे बातें करता है। क्रिकेट मैन देखने में काफी अजीब और डरावना होता है। जहाँ पर क्रिकेट मैन टॉम से वो लकी बोन मांगता है, जहाँ पर वो टॉम वो लकी बोन देने ही वाला होता है, पर अचानक हेलबॉय आकर उसे रोक लेता है और चर्च के अंदर जाने के लिए कहता है। आगे हम क्रिकेट मैन और हेलबॉय को लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर हेलबॉय घायल हो जाता है और फिर वो चर्च में जाने लगता है। चर्च में जाने के बाद अपने दोस्त की मदद से वो अपने आप को रिकवर करने लगता है, पर अचानक कुछ समय के बाद जो मुर्दा जमीन के अंदर होते हैं वो बाहर निकलकर चर्च के अंदर जाने लगते हैं, जो कि सभी क्रिकेट मैन के इशारों पर चल रहे होते हैं। जहाँ पर हेलबॉय सभी से लड़ रहा होता है, पर उसके बावजूद उन सभी से कंट्रोल नहीं होता। आगे हम प्रीस्ट को देखते हैं जो कि टॉम का लकी बोन लेकर एक बेलचे पर क्रॉस का साइन बनाता है, जिसके बाद हेलबॉय उस बेलचा की मदद से सभी मुर्दे को वहाँ से भगा देता है, जिसमें काफी शक्तियाँ होता है। यहाँ तक कि उस क्रिकेट मैन को बेलचे से मारने के बाद उसे भी घायल कर देता है, जहाँ पर भारी विस्फोट होता है। कुछ समय के बाद हेलबॉय होश में आता है, जहाँ पर वो एक कौवे को देखता है और वो कौवा वहाँ से भाग जाता है। हालांकि क्रिकेट मैन कौवे के भेष में वहाँ से भागा होता है, जहाँ पर टॉम कहता है कि ये क्रिकेट मैन अपने घर पर गया है। आगे हम हेलबॉय को देखते हैं जो कि जॉय से कहता है तुम यहीं पर रुको, आगे खतरा है। और उसके बाद हेलबॉय और टॉम क्रिकेट मैन को मारने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। एक तरफ टॉम और हेलबॉय उस क्रिकेट मैन को मारने के लिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ जॉय और वो प्रीस्ट उसी चर्च में ठहरते हैं। आगे हम टॉम और हेलबॉय को उस घर के पास में देखते हैं, जहाँ पर दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर का हालत काफी बुरा स्थिति में होता है, जैसे कि सालों से बंद हो। और फिर दोनों सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ जॉय और उस प्रीस्ट को चर्च के अंदर एक टनल दिखाई पड़ता है, जहाँ पर जॉय समझ जाती है ये वही टनल का रास्ता है जहाँ पर हम शुरुआत से आने के लिए चाह रहे थे। और फाइनली हमें वो दरवाजा मिल गया। आगे हम हेलबॉय और टॉम को एक कमरे के अंदर देखते हैं, जहाँ पर टॉम कुछ तस्वीरों को देखता है। फिर दोनों क्रिकेट मैन को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाते हैं, और वो कमरा खाने पीने के लिए होता है, जहाँ पर जो खाना होता है सड़ा होता है। पर अचानक टॉम के ऊपर क्रिकेट मैन हावी होने लगता है, जहाँ पर वो लकी बोन की मदद से बच जाता है और वो दूसरे कमरे में चला जाता है। आगे हम जॉय को देखते हैं जो कि टनल का रास्ता होते हुए अंदर की तरफ जा रही होती है, वो उस मकड़ी को ढूंढने के लिए, जिसके साथ वो प्रीस्ट भी होता है। दोनों आगे बढ़ते हुए उनके सामने से काफी सारे कौवे आते हैं और उन सभी पर हमला करने लगते हैं, जहाँ पर
पर वो कौवे प्रीस्ट को घायल कर देता है और जोई दूसरे रास्ते होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। इधर हम हेलबॉय को देखते हैं जो कि एक दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आगे हम टॉम को देखते हैं जो कि एक खिड़की के पास जाता है और अचानक उस जगह पर एफी टपक आती है और टॉम पर हमला कर देता है, जहाँ पर टॉम उस लकी बोन की मदद से अपने आप को बचा लेता है और उस चुड़ैल यानी कि एपी को घायल कर देता है। आगे हम हेलबॉय को देखते हैं जो कि उस कमरे के अंदर एक लड़की से बातें कर रहा होता है। हालांकि वो लड़की क्रूकेड मैन होता है जो कि एक लड़की का भेष लिया होता है और वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, जहाँ पर हेलबॉय को पहले से मालूम होता है कि ये सब क्रूकेड मैन का चाल है। दूसरी तरफ हम जोय को देखते हैं जो कि उस मकड़ी के पास पहुँच गई होती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो मंत्र पढ़ने लगती है और कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद वो मकड़ी अपने आप छोटी हो जाती है। इधर हम हेलबॉय को देखते हैं जो कि उसे क्रूकेड मैन अपने काबू में करना चाहता है, पर उससे पहले हेलबॉय उस कमरे से बाहर निकलता है जहाँ पर उसके सामने टॉम खड़ा होता है। आगे हम जोय को देखते हैं जो कि उस मकड़ी को एक डब्बे में रखती है और उसे बंद कर देती है। इधर टॉम और हेलबॉय दोनों नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और फिर उन दोनों का लड़ाई क्रूकेड मैन से होता है, जहाँ पर क्रूकेड मैन अपनी शक्तियों की मदद से हेलबॉय को काफी धोता है। जहाँ पर आखिरी में टॉम के पास विच बॉल होता है जो कि क्रूकेड मैन के मुंह में रख देता है, जिसके चलते वो पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। जहाँ पर हेलबॉय को थोड़ा समय मिलता है और वो अपने बंदूक की मदद से उसका सर फोड़ देता है, जहाँ पर क्रूकेड मैन मारा जाता है और उसका आतंक भी खत्म हो जाता है। और आखिरी में हेलबॉय वहाँ से कॉइन लेता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए दोनों एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि डायन होती है, जो कि काफी बुरी परिस्थिति में होती है और वो दोनों उसको देखकर रस्सी से बांध देते हैं और फिर दोनों चर्च के लिए रवाना हो जाते हैं। चर्च में पहुंचने के बाद हेलबॉय जोय से मिलती है जहाँ पर वो थोड़ी बहुत घायल होती है और लास्ट में दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों आगे बढ़ते हुए एक टेलीफोन की मदद से अपने ऑर्गेनाइजेशन में फोन करते हैं, जहाँ पर कुछ समय के बाद एक हेलीकॉप्टर आता है और दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं उस स्पाइडर को डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए। और उसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।